गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना में बीजेपी को ऐतिहासिक बढ़त मिली है। इसको लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता भी गदगद हैं। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश में भी गुजरात के समान ही जीत दर्ज करने का दावा किया जा रहा है। प्रदेश के कई मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों को गुजरात चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन सीटों पर बीजेपी मतगणना शुरू होने से लेकर अब तक बढ़त बनाए हुए है, जिन पर जीत का दावा किया जा रहा है। इसको लेकर अब प्रदेश के बीजेपी नेता खुश हैं। गुजरात चुनाव परिणामों में बढ़त पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात की विजय विजय नहीं, महाविजय है। ये अभूतपूर्व है। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, लेकिन सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय अद्भुत है, अभूतपूर्व। मध्य प्रदेश में अलग अलग हादसों में करीब 7 लोगों की जान चली गई। छतरपुर जिले में एक बाइक और कार की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं देवास के पास मक्सी में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार पिता पुत्र की मौत हो गई और हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तीसरा हादसा शिवपुरी जिले की खूबत घाटी में हुआ। यहां ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 5 लोग थे। हाँ। 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें बद्रीलाल और नीलेश, जिनके पोस्टमार्टम करने के बाद उनके शव उनके परिजनों को सौंप दिए। बाकी आगे की जांचें चल। बाकी को गंभीर हालत के चलते रेफर किया गया था। हाँ, जिनको लगा है उनको। ठीक। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये टैगलाइन तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश को अजब गजब साबित करने वाले कारनामे प्रदेश में हर दिन किसी न किसी जिले से सामने आते रहते हैं। अब हाल ही का मामला भी देख लीजिए। देश भर की पुलिस का काम वैसे तो चोरों को पकड़ना है, लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस इन दिनों खुद चोर बन गई है और अपने ही विभाग में पुलिस की नाक के नीचे चोरी कर रही है। दरअसल भिंड जिले में पुलिस विभाग के वाहनों से डीजल चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इस चोरी के पीछे कोई और नहीं, बल्कि विभाग के ही 3 पुलिसकर्मी शामिल हैं। डीआरपी लाइन में से डीजल चोरी की सूचना मिली थी, शिकायत मिली थी, जिस तरह से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और जिसमें 2 आरक्षकों के नाम आए हैं और कुछ और 2-3 लोगों के ऐसे सूचना मिली थी, तो एसपी साहब ने फिर उस पर सस्पेंड करने की कार्रवाई की थी। तीनों में से एक जवान विभाग के अफसर की लग्जरी गाड़ी का कार चालक बताया जा रहा है। तीनों जवानों ने मिलकर पुलिस लाइन में खड़े वाहनों से करीब 250 लीटर डीजल चोरी कर बेच दिया। बेचे गए डीजल की कीमत करीब 24,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद पूरे विभाग की किरकिरी हो रही है। फिलहाल वरिष्ठ अफसरों ने आरोपी पुलिस जवानों को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम कलेक्टर के पास एक अनोखी शिकायत पहुंची है। शराब के शौकीन एक व्यक्ति ने शराब खराब निकलने की शिकायत की है। पीड़ित ने शराब में मिलावट की शिकायत करते हुए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस शिकायत पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार मामला रतलाम जिले का है। मामले की शिकायत जिले के आदिवासी अंचल रावटी तहसील के ग्राम कंवरपाड़ा निवासी कन्हैया लाल भावर ने की है। कन्हैया लाल का कहना है कि 5 दिसंबर की शाम को उसने रतलाम शहर के लक्कड़ पीठा स्थित एक शराब दुकान से 1200 रुपए में विस्की की एक बोतल खरीदी थी। आवेदक का कहना है कि जब उसने शाम को अपने 4-5 दोस्तों के साथ शराब चखी तो उसका स्वाद कुछ कड़वा था। शराब का स्वाद तंबाकू के पानी जैसा था, जिसे पीने के बाद जलन और घबराहट होने लगी। मिलावट की शंका होने पर उसने तुरंत दुकानदार से शिकायत की, तो दुकानदार ने कहा कि उसके यहाँ असली शराब मिलती है। यदि आपको शिकायत कर जांच करानी हो तो करा सकते हैं। शिकायतकर्ता की माने तो उसके द्वारा जो शराब खरीदी गई थी वह बोतल बिना कवर के दी गई थी। तो हमारी ये शिकायत है कल शाम को 7 बजे समथिंग लकड़पीटा आबकारी विभाग की दुकान है, वहाँ से हमने एक ब्लाइंडर का खंभा लिया 1200 रुपये में, और वो हमने जाके 4-5 जनों ने बैठ के पिया
पहला ही फेंक लिया और पीने के बाद अंदर जलन हुई और घबराहट सी हुई। फिर हम वो बोतल लेके वापस उनके पास गए तो उन्होंने हम बोला कि आप जहाँ चाहो वहाँ जांच करा सकते हो, हम ओरिजिनल माल दे रहे हैं। जब हम लेने गए, जब बोला उनको कि भाई ब्लाइंडर की बोतल जो खोखे वाली है वो हमें दे, वहाँ वही पड़ी थी, तो उन्होंने हमको कहा कि ये नया ब्रांड आया है, आप ये ले जाइए। तो हमको वो बोतल दी बिना खोखे की। वहीं रतलाम कलेक्टर ने इस मामले के सामने आने के बाद कहा कि ऐसी शिकायतें कम मिलती हैं, लेकिन अगर ये मामला सच है तो मामले की जांच कराई जाएगी और फिर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने फिलहाल अपने अधीनस्थों को जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही बच्चे सामान्य ज्ञान के क्षेत्र में भी मजबूत हो सकें, इसके लिए बालाघाट जिले के खैरलांजी विकासखंड के दुधारा गांव में संचालित शासकीय प्राथमिक स्कूल में नवाचार शुरू किया गया है। यहाँ स्कूल में एक शिक्षक पवन कुमार पटले ने बच्चों में जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए केबीसी की तर्ज पर क्विज प्रतियोगिता शुरू की है, जो हर शनिवार को आयोजित की जाती है। इसमें बच्चों से सामान्य ज्ञान संबंधित 10 सवाल किए जाते हैं और सही जवाब देकर सभी पड़ाव पार करने वाले बच्चों को इनाम देकर सम्मानित भी किया जाता है। इससे न सिर्फ बच्चों में सामान्य ज्ञान बढ़ रहा है, बल्कि शिक्षा के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ रही है। वहीं इस क्विज प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर हॉट सीट पर बैठने के लिए बच्चों को लाइफलाइन की सुविधा भी दी जाती है, ताकि वह अपने अन्य साथियों की मदद से प्रतियोगिता को जीत सकें। यहाँ एक कंप्यूटर के सामने शिक्षक तो दूसरे कंप्यूटर के सामने बच्चों को बिठाकर उनसे सवाल किए जाते हैं। प्रत्येक शनिवार को केबीसी की तर्ज पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पूरे सप्ताह में जैसे शनिवार को हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, कौन बनेगा 50 रुपये प्रति, लेकिन इसकी तैयारी जो है हम पूरे 6 दिन करवाते हैं, ताकि जो हॉट सीट पर पहुंचने के पहले बच्चा यदि हॉट सीट पर पहुंचने लायक सारे सवालों के जवाब दे देता है, तब उसका चयन करते हैं, बाकायदा उसको हॉट सीट पर ये सारे सवालों का जवाब दिलवाते हैं, ताकि उनके जनरल नॉलेज बढ़ सके। मध्य प्रदेश के छोटे से गाँव नाटाराम की सोलो राइडर आशा मालवीय मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों का प्रचार प्रसार व महिला सुरक्षा एवं नारी सशक्तिकरण का परिचय दे रही हैं। इस उद्देश्य को लेकर आशा ने देश भर में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर पर राजधानी भोपाल से संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा प्रारंभ की है। आशा की यात्रा भारत के 28 राज्यों में लगभग 300 दिन व 20,000 किलोमीटर चलकर देश की राजधानी दिल्ली में खत्म होगी। आशा एक मजदूर परिवार से होकर राष्ट्रीय खिलाड़ी व पर्वतारोहण में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की सीमा पर स्थित तेंजिंग खान एवं बीसी राय जैसी बर्फीली चोटियों को फतेह कर OMG बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। मेरी यात्रा का उद्देश्य है कि जो आज हमारे भारत देश के लिए अदर कंट्री में मैसेज है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करूं तो मैं अकेले भारत यात्रा करके पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देना चाहती हूं कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है और महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखता है। मध्य प्रदेश में रात का पारा तेजी से लुढ़का है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि ठंड के ज्यादा समय तक बने रहने पर संशय है। वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास एक्टिव है। इस सिस्टम के गुरुवार को उत्तर भारत में प्रवेश की संभावना है, जिसके चलते शुक्रवार से न्यूनतम तापमान में फिर कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान होशंगाबाद और उज्जैन संभाग में विशेष रूप से गिरा। जबलपुर, भोपाल और इंदौर संभाग में भी काफी गिरावट दर्ज की गई। शहडोल, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद, भोपाल और ग्वालियर संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे ठंडा इलाका नौगांव रहा। अगले 24 घंटों में भी मौसम शुष्क ही बना रहने का अनुमान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।